नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जॉब से रिलेटेड फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन को लेकर आ गया हूं, जिसमें दोस्तों एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के द्वारा एक बम्पर भर्ती निकल कर आ गई है 946 पद पर। दोस्तों, आज इसी नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कुल कितना पद है और दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आपका डॉक्यूमेंट के रूप में क्या प्रूफ मांग रहा है और दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इस फॉर्म को अप्लाई करने का स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या है और पेमेंट करने का लास्ट डेट इसका क्या है और दोस्तों जो इसका एग्जाम का प्रोसेस है वह क्या है। दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो सके और दोस्तों इसी फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सके आसानी पूर्वक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। आप हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर आप इस नोटिफिकेशन को देख रहे होंगे, एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव गेट ए रिक्रूटमेंट 2025 और दोस्तों यहाँ पे आपको इस पोस्ट का नाम भी आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव। और दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है अप्लाई करने का और जो इसका फी पेमेंट जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपको पेमेंट कितना कटाना पड़ेगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने का डेट है वह है 28 अगस्त 2025 से लेकर आप इस फॉर्म को 27 सितंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका जो फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वह है यहाँ पे 27/9/2025। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एग्जाम डेट है वह नोटिफाई यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तब फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ पे जब इस फॉर्म को अप्लाई करने जाइएगा, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 300 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे एससी एसटी और फीमेल के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे में जॉब लोकेशन। दोस्तों आपको यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर ही इस जॉब को प्राप्त करना है और आपको यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर ही आपको जॉब पर कार्यरत रहना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एज लिमिट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका जो मिनिमम एज यहाँ पे मांगा है वह आपका मिनिमम एज 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए या फिर 18 वर्ष से होना चाहिए। और दोस्तों आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम एज यहाँ पे मांग रहा है वह 27 वर्ष होना चाहिए या फिर 27 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एज रिलैक्सन, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब में एज पर जो छूट का जो रूल लगता है उसी तरह दोस्तों आपका भी यहाँ पे एज पर छूट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एससी एसटी के कैटेगरी के अनुसार। सो दोस्तों आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पोस्ट डिस्कशन, मतलब यहाँ पे इस पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाला गया उसका यहाँ पे डिस्कशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों आपको इस डिस्कशन के बारे में आपको यहाँ पे बता देते हैं हिंदी में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि आप इस नोटिफिकेशन के मापदंडों को आप पूरा करते हैं, मानते हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको यहाँ पे उसी के नीचे दिखाई दे रहा होगा डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एआई गेट ए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका जो पोस्ट नेम है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव। और दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब यहाँ पे इस
नोटिफिकेशन में कुल कितना पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आपको पीछे भी बताए थे। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे 976 पोस्ट पर यह बम्पर भर्ती निकल कर आ गई। अगर आप बेरोजगार बैठे हुए हैं तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा रेड विथ पोस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो पहला पोस्ट है वह है आर्किटेक्चर जो 11 पोस्ट पर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो आपका पोस्ट पर वैकेंसी निकला है उसका नाम है इंजीनियरिंग सिविल, जिसमें दोस्तों 199 पोस्ट है। और दूसरा है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और जिसका पोस्ट है दोस्तों 208 यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे आगे का पोस्ट जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें दोस्तों 527 पोस्ट है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आगे का जो पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 31 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और आपको इसी के नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पे स्केल, मतलब यहाँ पे जो आपका पेमेंट स्केल होगा वह एज पर रूल के अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि दोस्तों आपका जो इंजीनियरिंग सिविल का जो पोस्ट है उसके लिए क्या आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला पोस्ट के बारे में जो बताया है वह है दोस्तों सिविल में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सिविल में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों आपको दूसरा पोस्ट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में आपको यहाँ पे जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री, यहाँ पे भी दोस्तों जो आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है दूसरा पोस्ट में, यहाँ पे भी आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो तीसरा पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग के या फिर प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे भी स्नातक की डिग्री आपको मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एजुकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पे दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री आप प्राप्त किए हैं उस डिग्री को आपको यहाँ पे अटैच करना है फॉर्म अप्लाई करते समय। और दोस्तों आपका यहाँ पे आधार कार्ड या फिर आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ पे आप एक सिग्नेचर आप अपलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन मूड है वह है दोस्तों आपका सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा और फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और फिर आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया वह कंप्लीट होगा। सो दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं 28 अगस्त 2025 से, तो दोस्तों इसका लिंक अप्लाई करने का हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारा नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सबसे पहले पाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।